नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन। डालते हुए तक की मुख्य हेडलाइंस पर। पटना में अतिक्रमण हटाने गए मजिस्ट्रेट को आक्रोशित लोगों ने दौड़ा कर पीटा। सुशासन की पुलिस पर भड़के विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि नकारा अधिकारी सरकार की करा रहे फजीहत। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने पटना आवास पर भोज का किया आयोजन। और दुल्हन के कमरे में घुसे पुलिस, महिलाओं के साथ बदसलूकी का लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार पटना सिटी के खाचकला थाना स्थित गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के चार दीवारी के आसपास अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जहां अवैध रूप से बनाए गए गैराज को जेसीबी मशीन के द्वारा तोड़कर अतिक्रमण से मुक्त कराने की पहल की गई। जहां गैराज मालिक अमित कुमार ने इसका कड़ा विरोध किया और अतिक्रमण मुक्त कराने आई टीम और नियुक्त मजिस्ट्रेट राकेश कुमार को अतिक्रमणकारियों ने दौड़ा कर पीटा है। इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर मामला शांत कराया। अतिक्रमणकारी के आक्रोश को देखते हुए जिला प्रशासन की टीम और नगर निगम की टीम को वापस लौटना पड़ा। वार्ड पार्षद शोभा देवी ने बताया कि वार्ड संख्या 60 में खिड़नी के पेड़ स्थित नगर निगम के भूखंड पर नया जलापूर्ति केंद्र बनना है। अतिक्रमण की वजह से 1 साल से योजना बाधित है। अतिक्रमण की शिकायत वरीय अधिकारी से की गई थी। मजिस्ट्रेट राकेश कुमार टीम लेकर पहुंचे थे, जिनके साथ मारपीट की गई। एसडीओ मुकेश रंजन ने कहा है कि दोषी लोगों पर कानूनी कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री या जदयू नेता आरसीपी सिंह ने पटना में अपने आवास पर भोज का आयोजन किया है। इसे आरसीपी सिंह द्वारा शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि भोज के बहाने वह अपने समर्थक में उत्साह भरेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि दो नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई में वो अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। इसी भोज में आरसीपी सिंह के करीबी नेता और पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक शामिल है। आरसीपी सिंह के कार्यकर्ताओं से एक मिले और उनके बारे में जानकारी भी ली। बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का जो एक रिकॉर्ड है उसको पूरा किया है। और इससे हमारे जितने भी साथी हैं जनता दल यू के और हमारे एनडीए के जितने साथी हैं सब लोग बहुत उत्साहित हैं। तो मैं तो आप जानते हैं कि मैं उनके साथ पिछले 24 वर्षों से हूं और 1 मार्च को हम लोग पिछले वर्ष से उनका जन्मदिन मनाते हैं। तो हम लोगों ने तय किया है कि 1 मार्च जो हमारा 2022, इस बार बड़ा अच्छा सुनते हैं कि उस दिन शिवरात्रि भी है, जैसे मुझे बताया गया, अभी चेक नहीं किया है। तो उस दिन से हम लोग साल भर हमारे नेता नीतीश बाबू ने जो बिहार में काम किया है, बिहार का जो मान सम्मान बढ़ाया है, उसको हर एक के घर घर तक पहुंचाना है। और इसके लिए हम लोग जो हमारे जितने भी बिहार में गांव हैं, जितने भी हमारे पंचायत हैं, जितने भी हमारे नगर निकाय हैं, सब जगह हम लोग साल भर कार्यक्रम चलाएंगे। और कार्यक्रम क्या होगा? कार्यक्रम यही हम लोग चलाएंगे कि हम लोग के नेता का जो एक व्यक्तित्व है, जो हमारे नेता का एक जो कृतित्व है, जो काम किया है, और साथ ही हमारे नेता का जो एक नेतृत्व मिला है बिहार को। और उससे भी बड़ी बात, आप सब जानते हैं कि पूरे देश में दुनिया में जाइए तो नीतीश बाबू को लोग क्या कहता है कि बहुत शानदार वक्ता हैं। तो जो व्यक्तित्व है उनका, इन चारों चीज़ों को हम लोग घर घर तक ले जाएं। और इसी क्रम में बिहार में जो काम हुआ है उसको भी लोगों को बताएंगे। इसके साथ और एक जान लीजिए कि मैं अभी केंद्र में मंत्री हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी, आप जान रहे हैं कि 13 वर्षों तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 7 वर्षों से ज़्यादा प्रधानमंत्री, लगातार 20 वर्षों तक। तो देखिए दोनों नेताओं की क्या सोच है। हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि भाई हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो हिंदुस्तान है, वो दुनिया में 1 नंबर पर है। और हमारे नेता नीतीश बाबू क्या कहते हैं कि हमारा बिहार जो है वो विकसित प्रदेश हो। और आप सब जानते हैं कि देश का विकास तभी होता है जब राज्यों का विकास होता है। जब राज्य विकसित होगा तो हमारा देश भी विकसित होगा। तो ये हमारे लिए तो बहुत ही, समझिए, एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि केंद्र में भी इतना शानदार नेतृत्व मिला हुआ है। और आप सब जानते हैं कि उनका भी परिवार क्या है, पूरा का पूरा हिंदुस्तान है। और हमारे पास जो एक नेता है नीतीश बाबू, उनका भी पूरा का पूरा परिवार, पूरा बिहार। पटना के गायघाट रिमांड होम के अधीक्षक वंदना गुप्ता की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद गायघाट रिमांड होम से निकली पहली पीड़िता के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें कि 2 दिन पहले रिमांड होम से निकली एक दूसरी पीड़िता के बयान पर भी एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन 10 दिन पहले
जिस पीड़िता ने पहली बार वंदना गुप्ता के ऊपर गंभीर आरोप लगाए, उसके बयान पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी। बाद में हाईकोर्ट में इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और हाईकोर्ट की फटकार के बाद पटना पुलिस ने पीड़िता के बयान पर भी एफआईआर दर्ज कर ली है। 10 दिन पहले पहली बार जब एक पीड़िता गायघाट रिमांड होम में गलत काम कराने को लेकर के अधीक्षक वंदना गुप्ता के बारे में शिकायत करने पहुंची थी, तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने लखीसराय में एक समारोह के दौरान राइफल लहराने के मामले में पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस कानून का राज स्थापित करना चाहती है या आम लोगों में दहशत पैदा कर अपराधी का मनोबल बढ़ाना चाह रही है। दरअसल लखीसराय में एक समारोह के दौरान राइफल लहराने का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में पुलिस ने आयोजक पर कार्रवाई नहीं करके वहां मौजूद दर्शकों पर ही कार्रवाई शुरू कर दी। मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों के परिजन विधानसभा अध्यक्ष के सामने अपनी गुहार लेकर पहुंचे थे। और आप लोग थाना में आके सीओ साहब के सामने एग्रीमेंट कर बताइए तो काम तो कर किया अगर उसने काम नहीं बंद किया तो उसके बाद आप आके बोलेंगे ना कि काम सर बंद नहीं हुआ है। ये हो सकता है कि बोलेंगे, लेकिन हम इस पर ब्लेम नहीं करें आपको कि आपके द्वारा फोर्स भेजा गया, लेकिन कानून का राज में हमको लगता है कि देख लिया जाता कि कौन है। एक चीज कितना जितना हाँ क्या है वही है सर, समस्या क्या है बताओ तो सही सही बोलो, सही माला क्या है मामला? मामला तो सर हम जैसे हम साथ में थे, गौतम सब साथ में ही रहते हैं। तो हमारे जो पिता लोग, आप इससे बताइए, आप सब जगह कि पिता काटने वाला को नहीं पकड़ाया, हम लोग काफी संघर्ष है, आम आदमी है, हम लोग धरा गए। सुशासन स्थापित होना चाहिए। आज 20 साल की राजनीति में मैं कभी किसी अपराधी को या भ्रष्टाचारी को संरक्षित करने का काम नहीं किया है, लेकिन किसी निर्दोष को फंसाएगा तो मैं विधानसभा अध्यक्ष बाद में हूं, पहले मैं यहां का प्रतिनिधि हूं और लखीसराय को चारागाह नहीं बनने देंगे। ऐसे भ्रष्टाचारी को और ऐसे कुशासन लाने वाली मानसिकता के विरुद्ध हर हाल में कार्रवाई होगी। पिछले बार भी इसी तरह से एक थाना प्रभारी दारू बेचवाता था, जब ट्रांसफर करने के लिए डीजीपी को कहा तो वो बरैया से लखीसराय कर दिया। मुख्यमंत्री जी से जब आग्रह किए, हस्तक्षेप किए, तब जाकर वो हटा है। ये गलत वातावरण बनाने वाले कुछ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सुशासन को कलंकित कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर भी अंकुश लगनी चाहिए, ये मानसिकता बदलनी चाहिए और ये कतई स्वीकार नहीं करेंगे। मैं तो हमेशा 20 साल से कई बार थाना के विरुद्ध अपने कारनामों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले बिहार पुलिस का एक नया कारनामा सामने आया है। इस बार पुलिस ने ऐसा कारनामा कर दिया है जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना सासाराम के लखनऊ सराय मोहल्ले की है। जानकारी के मुताबिक नगर थाने की पुलिस एक अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए मोहल्ले में पहुंची थी। इसी दौरान पुलिस छत के रास्ते आरोपी की जगह उसके पड़ोस के घर में घुस गई। आरोप है कि पुलिस ने इस दौरान घर के गृह स्वामी के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि घर में मौजूद महिला से बदसलूकी भी की। पिटने लगा, बोला कि जल्दी खोलिए, तो बेड में है तो भाई टाइम तो लगेगा, ठंडा में है तो, और निकले तो बोला कि जल्दी खोलिए नहीं तो दरवाजा तोड़ देंगे। दरवाजा में दम नहीं है, करेंगे ठीक है खोल रहे हैं रुकिए। तो जैसे दरवाजा खोले तो बोला कि आप लाइट क्यों नहीं जलाई है, कि इतना टाइम क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में। तो बोले हम बेड से जब निकलेंगे तभी ना खोलेंगे, टाइम तो लगेगा ना भाई, बाल बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा है, तो लाइट क्यों बुता कर सोई है। बोले कि हम लाइट नहीं बुता के आपके मर्जी से हम जलाई थी करके सोएंगे, आप जैसे बोले कि वैसे कीजिए, मेरा घर है, हम बुता कर सोए चाहे कैसे सोए। तो फिर बोली ना कि वही कौन है, बोले कि मेरे हस्बैंड है। फिर बोले कि किसके साथ सोई हो, कहने किसके साथ कोई सोता है, अपने हस्बैंड के ही साथ न रहेगा कोई, तो आधार कार्ड निकालो जल्दी। और आधार कार्ड निकाले तो लीजिए, देखिए मेरा भी देखिए, इनका भी देखिए, मेरा तो देख ली। इनको बोली कि ऊपर लेकर आइए, ऊपर लेकर आए तो इनको छड़ी से शायद मार दी गई, बोले कि मार दी है हमको ऊपर। क्या कोई नई दुल्हन भी आई है? हाँ नई दुल्हन आई है 3 दिन पहले। डर गई क्या एकदम? हाँ वो डरी हुई थी, वो अपने हस्बैंड को पकड़ी हुई थी। उनके रूम में भी जा रहे थे तो लोग बोले कि चलिए चल के देख लीजिए उनके रूम में भी है कि नहीं। तो वही भाई जो सीनियर था वो जबरदस्ती करने लगा कि आप लोगों के पास ढेर गर्मी है। तो भाई जब चेक कर रहे हैं तो सारे तरफ चेक कर लीजिए, आप लोग वीडियो भी बनाए बाद में? हाँ वीडियो हम बनाए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित्रा कुमारी है। रात में जैसे प्रशासन छत फान कर आए थे, दीवार फान कर डायरेक्ट मतलब नीचे सीढ़ी से उतर गए, उतर कर दरवाजा खटखटाने लगे, पूरा जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। हम लोग खोले फिर कि क्या है भाई रात में, तो पूरा फिर आधार कार्ड मांगने लगे। हम लोग आधार कार्ड मांगे तो हम आधार कार्ड दिए, देकर फिर
ऊपर हमको ले आए, ऊपर ले आकर फिर पूछे कि वो कहाँ है। तो हम बोले हम क्या जान रहे हैं, हम तो रात में सोए हुए हैं, किधर गए किधर नहीं गए हम क्या जान रहे कौन किधर गया। तो फिर हमको एक पैना मतलब कि खींच कर मार दी। फिर मारे तो पूरा मतलब कि सब अगल बगल मेरा घर मतलब जितना था वो पूरा मतलब कि चेक किए। सारा किया लोग जी। क्या किया? मतलब कि मारपीट मतलब कि 2-3 आदमी के मार दिए। अब बोल रहे कि घर में तुम्हारे कौन सोया है। तो मेरे संग मतलब कौन सोएगा। घर में आपकी थी क्या? क्या था? जी। क्या कब हुआ था शादी? क्या अभी शादी तो हो गया 1 महीना, मतलब कि अभी मतलब कि दोंगा करा कर आई थी। उसके बाद 3 दिन हुआ। एस्टेट 2019 के रिजल्ट और मेरिट लिस्ट मामले में राजधानी में छात्र संगठन का प्रदर्शन लगातार जारी है। पटना के गर्दनीबाग में प्रदर्शनकारियों ने बताया कि एस्टेट की मेरिट लिस्ट शिक्षक अभ्यर्थी के साथ धोखा है। स्टूडेंट को अंधेरे में रखकर रिजल्ट जारी किया गया। पूरे बिहार में इसे लेकर जबरदस्त गुस्सा है। अब सरकार ने पेपर 1 पेपर 2 का रिजल्ट जारी करते हुए कहा है कि तमाम उत्तीर्ण अभ्यर्थी की नौकरी पक्की है, फिर क्यों अधिकतर उत्तीर्ण अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए। मंत्री जी ये वैकेंसी शिक्षा विभाग की वैकेंसी लाती है इस पर बहाली करने के लिए, हाई स्कूल में बहाली करने के लिए। लेकिन होता क्या है कि वो नोटिफिकेशन जो आया था, विज्ञापन जो आया है, उस विज्ञापन में जो चयन प्रक्रिया है, विज्ञापन में चयन प्रक्रिया को देख करके हमने फॉर्म डाला। फॉर्म डालने के बाद वो एग्जाम हुआ। उस कोरोना पीरियड में जिस समय 1 लाख मामले आते थे, 1 लाख मामले एक दिन में आते थे, उस समय हम लोग ने एग्जाम दिया था। एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आ गया, हम लोग मेरिट में आ गए। मेरिट में आने के बाद 6 दिन बाद शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि नहीं, मेरिट और नॉन मेरिट अर्थहीन होता है। मेरिट अर्थहीन होता है। ये जो हम लोग मेरिट में आए वो अर्थहीन हो गए और फिर से चयन प्रक्रिया जो है उसमें हम बदलाव करेंगे। अरे भाई, एग्जाम खेल के बाद नियम बदलते हैं क्या? खेल के बीच नियम बदलते हैं? ऐसा तो नहीं हुआ है। लेकिन शिक्षा मंत्री जी वो नियम बदलना चाह रहे हैं, वो खेल के बाद नियम बदलना चाह रहे हैं। वो हम लोग मेरिट में आ गए, इसके बाद वो चयन की प्रक्रिया को बदलना चाह रहे हैं। जी, टोटल 30,675 अभ्यर्थी जो मेरिट में आए हुए हैं। उस समय शिक्षा मंत्री है विजय कुमार चौधरी ही थे जी, और ये अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, ये सब लोग जो मिल करके ये मेरिट को अर्थहीन बनाने पे तुले हुए हैं। ये लोग जो है कि 26 जुलाई का लेटर जारी करता है, उसमें ये शिक्षा विभाग के थ्रू ये लेटर जारी होता है जिससे मेरिट और नॉन मेरिट को अर्थहीन बताते हैं। जो फेल हो गया उसको भी पास करा दिया, वो पास कर देते हैं और कहते हैं कि जो मेरिट में आया, जो लड़का 140 नंबर लाता है और जो लड़का 170 नंबर आता है, दोनों को बराबर कर दीजिए। कौन सा परीक्षा, कौन सा एग्जाम में जो है कि फेल और पास नहीं होता है, कौन सा एग्जाम में फेल और पास नहीं होता है। जो टॉप होता है, जो ऊपर से उसका सीट के अनुसार, हम लोग तो विज्ञापन में ना लिखा हुआ था, रिक्त अनुसार रिजल्ट देगा। तो रिक्ति जब जितना था 37,000, उसके अनुसार रिजल्ट आया 30,675 अभ्यर्थी मेरिट में आया। तो फिर इसमें तो कोई हम लोग को नियुक्ति दीजिए। अब इसमें अरे प्रदर्शन का हम लोग लगातार 6 महीने से पटना की धरती पर भटक रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री जी के आवास में जाइए तो दरवाजा बंद कर लेते हैं, वो सुनते तक नहीं है। वो सुनते, अब जब सचिवालय जाइए तो अपर मुख्य सचिव आश्वासन देते हैं हाँ आप लोग के पक्ष में कार्य करेंगे, मेरिट्स के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन वो करते कुछ नहीं है। जी, मेरा नाम रुपेश कुमार हुआ और हम मेरिटधारी छात्र हुए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटर परीक्षा के रामाबांध स्थित एक परीक्षा केंद्र के बाहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक गर्भवती परीक्षार्थी को प्रसव के दौरान दर्द शुरू हो गया। आनंद फानंद में परीक्षार्थी के पति ने उसे लेकर एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां परीक्षार्थी ने एक बच्ची को जन्म दिया है। बच्ची के जन्म लेते ही सभी परिजन खुशी से झूम उठे और सबों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार देव प्रखंड के बसडीहा निवासी अनुग्रह राम की पुत्री मानती कुमारी शहर के महेश एकेडमी विद्यालय में द्वितीय पाली में गृह विज्ञान की परीक्षा दे रही थी। इसी दौरान उसने बच्ची को जन्म दिया। खबर वैशाली से है, जहां करताहा के एसएचओ कुमार गौरव को वैशाली एसपी ने निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि करताहा थाना क्षेत्र के एक फरियादी ने वैशाली एसपी मनीष से शिकायत की थी कि थानेदार उससे जबरन उगाही का दबाव बना रहे हैं। करताहा थाने के धनुषी के रहने वाले एक शख्स ने आरोप लगाया था कि जमीन के एक सौदे में थानेदार साहब हिस्सेदारी मांग रहे थे। थानेदार के अकाउंट पर कुछ पैसे ट्रांसफर भी किए, लेकिन थानेदार साहब पूरे मामले के लिए लगातार उसे परेशान और धमकाते रहे, जिसके बाद आरोपी करताहा थाने के थानेदार को निलंबित कर दिया गया। गया जिले के अति नक्सल प्रभावित इलाका डुमरिया के तारी जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने कई आईईडी बम को बरामद किया है। इस संबंध में एक सीआरपीएफ के अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर नक्सल प्रभावित पचरुखिया और लंगुराही स्थित अन्य जंगली क्षेत्र में अर्धसैनिक बलों का सर्च ऑपरेशन कई दिनों से चलाया जा रहा था। इसी दौरान जैसे ही अर्धसैनिक बल के जवान अपना कदम बढ़ा रहे थे, तभी इलेक्ट्रॉनिक वायर दिखाई दिया। वह अपने अन्य साथियों के साथ अपने वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना दी, जिसके बाद सावधानी पूर्वक आईईडी निकालकर बम को डिफ्यूज कर दिया गया।
औरंगाबाद जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक वृद्ध की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई है। महिला समेत आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। घटना टंडवा थाना क्षेत्र के कांडी बिघा गांव की है। मृतक की पहचान गांव के ही 55 वर्षीय छेदी साहू के रूप में की गई है, तो वहीं जख्मी का इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। इधर घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। को मौत हो गया, मारपीट हुआ 2-3 दिन पहले। उसके बाद हम लोग ले गए नबीनगर अस्पताल में, वहाँ से हम लोग के रेफ़र किया औरंगाबाद के लिए, सदर अस्पताल के लिए। हम लोग के मान लीजिए कि नहीं अति हुआ कि यहाँ मैंने अति होंगे, तो हम लोग लेके गए जमुहार। वहाँ भी डॉक्टर बोले कि समय बचने का कम चांस है, आप अगर बाहर ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए। उसके बाद हम लोग ले गया एम्स में ले गए, 24 घंटा वहाँ रहा। उसके बाद वहाँ कर गए। उसके बाद हम लोग किनके साथ मारपीट हुआ था, क्या विवाद था पहले से? विवाद हुआ कि से एक दिन पहले गाड़ी का तेल चोरा रहा था, कोई सूचना दिया, उसको हम लोग पकड़े 12-11 बजे रात में। कौन गाड़ी? ट्रैक्टर गाड़ी था, जैसे लगल था वो जो रोड पर, तो उसमें से निकाल रहा था, उसको पकड़े। तो फिर उसको मारपीट नहीं किया हम लोग, कहें कि गांव के गार्जियन हैं, उन लोग के कहेंगे। तो गांव के गार्जियन को सूचित दिए, तो बोले कि सुबह होगा इसका निर्णय, सुबह सबको बुलाएं, जो पंच थे, वार्ड सदस्य थे और गांव के गार्जियन लोग थे, समझ। उसके बाद फैसला हुआ, दंड लगा कि इससे मैंने बोले कि कितना तेल था, तो 22 लीटर तेल उसमें था। जगरा में जो भी मान लें कि पंच लोग उसको नाप के देखे तो गाड़ी में एक ठोक तेल नहीं था, गाड़ी का लॉक टूटा हुआ था। वो बोला कि इसे हम निकाले नहीं हैं। उसका सब हाथ पैर जो भी भींजा हुआ था, जो भी तेल उल गिरा था, उसका भी फोटो मोबाइल में था। वो भी पंच देखे, उसके बाद उसको दंड लगाए कि इसे ठीक है, आज के बाद ऐसा नहीं करना। 10 लीटर तेल का मैंने उसका दंड लगा। हम लोग ठीक है, जो मान ली कि पंच कहें उसका हम लोग बात मान गए। उसके बाद हम लोग अपने काम धंधा में लग गए। फिर शाम हुआ तो एक बार उसका धीरज विश्वकर्मा है, जो चोरैले था वो नहीं, धीरज विश्वकर्मा, उन लोग दोनों यार है। मैंने रात में उसका वो नहीं धराया था, रात में वो नहीं धराया था, बाकी उन लोग दोनों पी के आया। और उसके बाद हमको से धीरज विश्वकर्मा बोला कि से तुमको भी पैसा बाकी है, तो तू भी पैसा दे दो, मतलब तू दंड ले रहा है। हम बोले कि से अभी पी ले है भाई, अभी बात नहीं करेंगे। अब पैसा अगर हमारे पास बाकी होगा तो तू भी गार्जियन लोग को बुला के कहना कि ये चीज़ का पैसा है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हो गया, हम लोग बुझा के समझा के आने लगे। जब तक एक बार भाई समझा रहा था, जब तक वो रखता है दारू उरू बेचता है सब, वह उसको थाना भी जानते हैं, जेल साल भर में मैंने 5-10 बार जाता है आता है दारू धीरज विश्वकर्मा। फिर उसका जो आदमी लोग था, मान ली कि गोतिया परिवार लोग के सब लड़कन के सबके रखता है मिला के। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता। ओरिएंटल एक्सप्रेस मसाले, शुद्ध और पौष्टिक पोषण बिना केमिकल के, सर्वोत्तम क्वालिटी, किफायती दाम पर अच्छे और पौष्टिक मसाले, ओरिएंटल मसाले। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार पटना सिटी के खाचकला थाना स्थित गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के चारदीवारी के आसपास अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जहां अवैध रूप से बनाए गए गैराज को जेसीबी मशीन के द्वारा तोड़कर अतिक्रमण से मुक्त कराने की पहल की गई। जहां गैराज मालिक अमित कुमार ने इसका कड़ा विरोध किया और अतिक्रमण मुक्त कराने आई टीम और नियुक्त मजिस्ट्रेट राकेश कुमार को अतिक्रमणकारियों ने दौड़ा कर पीटा है। इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर मामला शांत कराया। अतिक्रमणकारी के आक्रोश को देखते हुए जिला प्रशासन की टीम और नगर निगम की टीम को वापस लौटना पड़ा। वार्ड पार्षद शोभा देवी ने बताया कि वार्ड संख्या 60 में खिड़नी के पेड़ स्थित नगर निगम के भूखंड पर नया जलापूर्ति केंद्र बनना है। अतिक्रमण की वजह से 1 साल से योजना बाधित है। अतिक्रमण की शिकायत वरीय अधिकारी से की गई थी। मजिस्ट्रेट राकेश कुमार टीम लेकर पहुंचे थे, जिनके साथ मारपीट की गई। एसडीओ मुकेश रंजन ने कहा है कि दोषी लोगों पर कानूनी कार्रवाई होगी। पटना के गायघाट रिमांड होम के अधीक्षक वंदना गुप्ता की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद गायघाट रिमांड होम से निकली पहली पीड़िता के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें कि 2 दिन पहले रिमांड होम से निकली एक दूसरी पीड़िता के बयान पर भी एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन 10 दिन पहले
जिस पीड़िता ने पहली बार वंदना गुप्ता के ऊपर गंभीर आरोप लगाए, उसके बयान पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी। बाद में हाईकोर्ट में इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और हाईकोर्ट की फटकार के बाद पटना पुलिस ने पीड़िता के बयान पर भी एफआईआर दर्ज कर ली है। 10 दिन पहले पहली बार जब एक पीड़िता गायघाट रिमांड होम में गलत काम कराने को लेकर के अधीक्षक वंदना गुप्ता के बारे में शिकायत करने पहुंची थी, तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने लखीसराय में एक समारोह के दौरान राइफल लहराने के मामले में पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस कानून का राज स्थापित करना चाहती है या आम लोगों में दहशत पैदा कर अपराधी का मनोबल बढ़ाना चाह रही है। दरअसल लखीसराय में एक समारोह के दौरान राइफल लहराने का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में पुलिस ने आयोजक पर कार्रवाई नहीं करके वहां मौजूद दर्शकों पर ही कार्रवाई शुरू कर दी। मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों के परिजन विधानसभा अध्यक्ष के सामने अपनी गुहार लेकर पहुंचे थे। और आप लोग थाना में आके सीओ साहब के सामने एग्रीमेंट कर बताइए सर, काम तो कर किया है, उसने काम नहीं बंद किया तो उसके बाद आप आके बोलेंगे ना कि काम सर बंद नहीं हुआ। ये हो सकता है कि बोलेंगे, लेकिन हम इस पर ब्लेम नहीं कर रहे आपको कि आपके द्वारा फोर्स भेजा गया, लेकिन कानून का राज में हमको लगता है कि देख लिया जाता कि कौन है। एक चीज जितना हाँ क्या है वही है सर, समस्या सर क्या है बताओ तो सही सही नहीं बोलो सही माला क्या है मामला तो सर हम जैसे हम साथ में थे, गौतम सब साथ में ही रहते हैं। तो हमारे जो पिता लोग आप इससे बताइए, आप सब कि पिता काटने वाला को नहीं पकड़ाया, हम लोग काफी संघर्ष है, आम आदमी है, हम लोग धरा गए। सुशासन स्थापित होना चाहिए। आज 20 साल की राजनीति में मैं कभी किसी अपराधी को या भ्रष्टाचारी को संरक्षित करने का काम नहीं किया है, लेकिन किसी निर्दोष को फंसाएगा तो मैं विधानसभा अध्यक्ष बाद में हूं, पहले मैं यहां का प्रतिनिधि हूं और लखीसराय को चारागाह नहीं बनने देंगे। ऐसे भ्रष्टाचारी को और ऐसे कुशासन लाने वाली मानसिकता के विरुद्ध हर हाल में कार्रवाई होगी। पिछले बार भी इसी तरह से एक थाना प्रभारी दारू बेचवाता था, जब ट्रांसफर करने के लिए डीजीपी को कहा तो बरैया से लखीसराय कर दिया। मुख्यमंत्री जी से जब आग्रह किए, हस्तक्षेप किए, तब जाकर वो हटा है। ये गलत वातावरण बनाने वाले कुछ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सुशासन को कलंकित कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर भी अंकुश लगनी चाहिए, ये मानसिकता बदलनी चाहिए और ये कतई स्वीकार नहीं करेंगे। मैं तो हमेशा 20 साल से कई बार थाना के विरुद्ध अपने कारनामों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले बिहार पुलिस का एक नया कारनामा सामने आया है। इस बार पुलिस ने ऐसा कारनामा कर दिया है जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना सासाराम के लखनऊ सराय मोहल्ले की है। जानकारी के मुताबिक नगर थाने की पुलिस एक अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए मोहल्ले में पहुंची थी। इसी दौरान पुलिस छत के रास्ते आरोपी की जगह उसके पड़ोस के घर में घुस गई। आरोप है कि पुलिस ने इस दौरान घर के गृह स्वामी के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि घर में मौजूद महिला से बदसलूकी भी की। पिटने लगा, बोला कि जल्दी खोलिए तो बेड में है तो भाई टाइम तो लगेगा, ठंडा में है तो, और निकले तो बोला कि जल्दी खोलिए नहीं तो दरवाजा तोड़ देंगे। दरवाजा में दम नहीं है, करेंगे ठीक है खोल रहे हैं रुकिए। तो जैसे दरवाजा खोले तो बोला कि आप लाइट क्यों नहीं जलाई है, कि इतना टाइम क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में। तो बोले हम बेड से जब निकलेंगे तभी ना खोलेंगे, टाइम तो लगेगा ना भाई, बाल बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा है, तो लाइट क्यों बुता कर सोई है। बोले हम लाइट नहीं बुता के आपके मर्जी से हम जलाई थी करके सोएंगे, आप जैसे बोले वैसे कीजिए, मेरा घर है हम बुता कर सो चाहे कैसे सोई। तो फिर बोली ना कि वही कौन है, बोले कि मेरे हस्बैंड है। फिर बोले कि किसके साथ सोई हो, कभी किसके साथ कोई सोता है, अपने हस्बैंड के ही साथ न रहेगा कोई, तो आधार कार्ड निकालो जल्दी। और आधार कार्ड निकाले तो लीजिए देखिए, मेरा भी देखिए, इनका भी देखिए, मेरा तो देख ली। इनको बोली कि ऊपर लेकर आइए, ऊपर लेकर आए तो इनको छड़ी से शायद मार दी गई, बोले कि मार दी है हमको ऊपर। क्या कोई नई दुल्हन भी आई है? हाँ नई दुल्हन आई है 3 दिन पहले। डर गई क्या एकदम? हाँ वो डरी हुई थी, वो अपने हस्बैंड को पकड़ी हुई थी। उनके रूम में भी जा रहे थे तो लोग बोले कि चलिए चल के देख लीजिए उनके रूम में भी है कि नहीं। तो वही भाई जो सीनियर था वो जबरदस्ती करने लगा कि आप लोगों के पास ढेर गर्मी है। तो भाई जब चेक कर रहे हैं तो सारे तरफ चेक कर लीजिए, आप वीडियो ही बनाए बाद में? हाँ वीडियो हम बनाए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित्रा कुमारी है। रात में जैसे प्रशासन छत फान कर आए थे, दीवार फान कर डायरेक्ट मतलब नीचे सीढ़ी से उतर कर दरवाजा खटखटाने लगे, पूरा जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। हम लोग खोले फिर कि क्या है भाई रात में, तो पूरा फिर आधार कार्ड मांगने लगे। हम लोग
आधार कार्ड मांगे तो हम आधार कार्ड दिए, देकर फिर ऊपर हमको ले आए। ऊपर ले आकर फिर पूछे कि वो कहाँ है, तो हम बोले हम का जान रहे हैं, हम तो रात में सोए हुए हैं, किधर गए किधर नहीं गए हम का जान रहे कौन किधर गया। तो फिर हमको एक पैना मतलब कि खींच कर मार दी। फिर मारे तो पूरा मतलब कि सब अगल बगल मेरा घर मतलब जितना था वो पूरा मतलब कि चेक किए। सारा किया लोग जी। क्या किया? तो मतलब कि मारपीट मतलब कि 2-3 आदमी के मार दिए। अब बोल रहे कि घर में तुम्हारे कौन सोया है, तो मेरे संग मतलब कौन सोएगा। घर में आप थी क्या? क्या था? जी। क्या कब हुआ था शादी? क्या अभी शादी तो हो गया 1 महीना, मतलब कि अभी मतलब कि दोंगा करा कर आई थी। उसके बाद 3 दिन हुआ। एस्टेट 2019 के रिजल्ट और मेरिट लिस्ट मामले में राजधानी में छात्र संगठन का प्रदर्शन लगातार जारी है। पटना के गर्दनीबाग में प्रदर्शनकारियों ने बताया कि एस्टेट की मेरिट लिस्ट शिक्षक अभ्यर्थी के साथ धोखा है। स्टूडेंट को अंधेरे में रखकर रिजल्ट जारी किया गया। पूरे बिहार में इसे लेकर जबरदस्त गुस्सा है। अब सरकार ने पेपर 1 पेपर 2 का रिजल्ट जारी करते हुए कहा है कि तमाम उत्तीर्ण अभ्यर्थी की नौकरी पक्की है, फिर क्यों अधिकतर उत्तीर्ण अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए। मंत्री जी ये वैकेंसी शिक्षा विभाग वैकेंसी लाती है इस पर बहाली करने के लिए, हाई स्कूल में बहाली करने के लिए। लेकिन होता क्या है कि वो नोटिफिकेशन जो आता है, विज्ञापन जो आया है, उस विज्ञापन में जो चयन प्रक्रिया है, विज्ञापन में चयन प्रक्रिया को दे करके हमने फॉर्म डाला। फॉर्म डालने के बाद वो एग्जाम हुआ। उस कोरोना पीरियड में जिस समय 1 लाख मामले आते थे, 1 लाख मामले एक दिन में आते थे, उस समय हम लोग ने एग्जाम दिया था। एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आ गया, हम लोग मेरिट में आ गए। मेरिट में आने के बाद 6 दिन बाद शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि नहीं, मेरिट और नॉन मेरिट अर्थहीन होता है। मेरिट अर्थहीन होता है। ये जो हम लोग मेरिट में आए वो अर्थहीन हो गए और फिर से चयन प्रक्रिया जो है उसमें हम बदलाव करेंगे। अरे भाई, एग्जाम खेल के बाद नियम बदलते हैं क्या? खेल के बीच नियम बदलते हैं? ऐसा तो नहीं हुआ है। लेकिन शिक्षा मंत्री जी वो नियम बदलना चाह रहे हैं, वो खेल के बाद नियम बदलना चाह रहे हैं। वो हम लोग मेरिट में आ गए, इसके बाद वो चयन की प्रक्रिया को बदलना चाह रहे हैं। जी, टोटल 30,675 अभ्यर्थी जो मेरिट में आए हुए हैं। उस समय शिक्षा मंत्री है विजय कुमार चौधरी ही थे जी, और ये अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, ये सब लोग जो मिल करके ये मेरिट को अर्थहीन बनाने पे तुले हुए हैं। ये लोग जो है कि 26 जुलाई का लेटर जारी करता है, उसमें ये शिक्षा विभाग के थ्रू ये लेटर जारी होता है जिससे मेरिट और नॉन मेरिट को अर्थहीन बताते हैं। जो फेल हो गया उसको भी पास करा दिया, वो पास कर देते हैं और कहते हैं कि जो मेरिट में आया, जो लड़का 140 नंबर लाता है और जो लड़का 170 नंबर आता है, दोनों को बराबर कर दीजिए। कौन सा परीक्षा, कौन सा एग्जाम में जो है कि फेल और पास नहीं होता है? कौन सा एग्जाम में फेल और पास नहीं होता है? जो टॉप होता है, जो ऊपर से उसका सीट के अनुसार, हम लोग तो विज्ञापन में ना लिखा हुआ था, रिक्त के अनुसार रिजल्ट देगा। तो रिक्ति जब जितना था 37,000, उसके अनुसार रिजल्ट आया 30,675 मेरिट में आए। तो फिर इसमें तो कोई हम लोग को नियुक्ति दीजिए। अब इसमें अरे प्रदर्शन हम लोग लगातार 6 महीने से पटना की धरती पर भटक रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री जी के आवास में जाइए तो दरवाजा बंद कर लेते हैं, वो सुनते तक नहीं है। वो सुनते, अब जब सचिवालय जाइए तो अपर मुख्य सचिव आश्वासन देते हैं हाँ आप लोग के पक्ष में कार्य करेंगे, मेरिट के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन वो करते कुछ नहीं है। जी, मेरा नाम रुपेश कुमार हुआ और हम मेरिटधारी छात्र हुए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटर परीक्षा के रामाबांध स्थित एक परीक्षा केंद्र के बाहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक गर्भवती परीक्षार्थी को प्रसव के दौरान दर्द शुरू हो गया। आनंद फानंद में परीक्षार्थी के पति ने उसे लेकर एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां परीक्षार्थी ने एक बच्ची को जन्म दिया है। बच्ची के जन्म लेते ही सभी परिजन खुशी से झूम उठे और सबों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार देव प्रखंड के बसडीहा निवासी अनुग्रह राम की पुत्री मानती कुमारी शहर के महेश एकेडमी विद्यालय में द्वितीय पाली में गृह विज्ञान की परीक्षा दे रही थी। इसी दौरान उसने बच्ची को जन्म दिया। खबर वैशाली से है, जहां करताहा के एसएचओ कुमार गौरव को वैशाली एसपी ने निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि करताहा थाना क्षेत्र के एक फरियादी ने वैशाली एसपी मनीष से शिकायत की थी कि थानेदार उससे जबरन उगाही का दबाव बना रहे हैं। करताहा थाने के धनुषी के रहने वाले एक शख्स ने आरोप लगाया था कि जमीन के एक सौदे में थानेदार साहब हिस्सेदारी मांग रहे थे। थानेदार के अकाउंट पर कुछ पैसे ट्रांसफर भी किए, लेकिन थानेदार साहब पूरे मामले के लिए लगातार उसे परेशान और धमकाते रहे, जिसके बाद आरोपी करताहा थाने के थानेदार को निलंबित कर दिया गया। गया जिले के अति नक्सल प्रभावित इलाका डुमरिया के तारी जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने कई आईईडी बम को बरामद किया है। इस संबंध में एक सीआरपीएफ के अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर नक्सल प्रभावित पचरुखिया और लंगुराही स्थित अन्य जंगली क्षेत्र में अर्धसैनिक बलों का सर्च ऑपरेशन कई दिनों से
चलाया जा रहा था। इसी दौरान जैसे ही अर्धसैनिक बल के जवान अपना कदम बढ़ा रहे थे तभी इलेक्ट्रॉनिक वायर दिखाई दिया। वह अपने अन्य साथियों के साथ अपने वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना दी, जिसके बाद सावधानीपूर्वक आईईडी निकालकर बम को डिफ्यूज कर दिया गया।